चलिए, कल कुछ फॉर्मूलाज लिखाया था मैं, उसके आधार पे आज क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर आपको पीडीएफ के रूप में होमवर्क दूंगा, उसको कल आप बना के लाएंगे। ठीक, आज पूरा बेस क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी यूज कर चुका हूँ, कोई एक भी बताऊं तो आपको समझ जाना है। कोई एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, घनाभ या क्यूबॉइड, इसका डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या क्या है अगर पूछे तो 12, 15 और 10। आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का। ठीक, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालिए। 12, 15, 10। कितना रहा? ठीक, ओके। ठीक, 540 आया। चलिए ठीक है, देखिए क्यूबॉइड आपका इस प्रकार से है, लेंथ ब्रेथ हाइट 12, 15, 10। टोटल सरफेस एरिया जब हमको निकालना होता है हम क्या करते हैं, 2 LB 12 × 15 प्लस BH, BH मतलब 15 × 10 प्लस HL मतलब 10 × 12। तो ये आपका आ जाएगा 2, 15 × 12 180। ये कैलकुलेशन आपको याद रखने बोला था, 12 × 15 या 15 × 12 180 होता है। 15 × 10 हो जाएगा आपका 150 और ये 12 × 10 हो जाएगा 120। तो ये आपका 2 इंटू ये 100, 270, 270, 350, 450। तो ये हाँ 900 आ रहा है बिल्कुल। तो ये आपका 900 हो गया। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी एरिया पूछा जाता है तो जो यूनिट आता है वो स्क्वायर में होता है। समझना क्या बोल रहा हूँ? मान के चलिए एक जमीन है, एक जमीन है जिसकी लंबाई 50 है और चौड़ाई 20 है। क्या चलो स्क्वायर फीट बोल लेते हैं ना, फीट, फिर इसको 50 और 20 फीट, 50 और 20 फीट है। अब ये बताओ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो केवल 50 और 20 मल्टीप्लाई नहीं होता, फीट और फीट भी मल्टीप्लाई होता है। तो फीट और फीट मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर फीट। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कभी भी जमीन का डायमेंशन जब बताते हैं तो ये 1000 स्क्वायर फीट है बोलते हैं, 1000 फीट है नहीं बोलते। 1000 फीट तो सिर्फ एक ही साइड का हो गया, स्क्वायर फीट बोलते हैं। तो जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो वो स्क्वायर में होगा। वहीं वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन हो जाते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन हो जाता है। तो कभी भी वॉल्यूम क्यूब में होगा। ठीक है, तो यार ना 50 फीट 50 फीट, तो 50 × 20 तो मल्टीप्लाई होता ही है, तो 1000 लिखता ही हूँ। लेकिन साथ ही साथ फीट इंटू फीट एक्चुअल में ये स्क्वायर फीट हो जाता है, मतलब फीट स्क्वायर, स्क्वायर फीट बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बात समझ आए? तो जब भी कोई एरिया वाली बात हो तो वो स्क्वायर फीट में होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार ऑप्शन में जैसे ये 900 आया, 900 तो हम ये फिगर के रूप में 900 सही मान रहे हैं, लेकिन 900 अगर इसको मैं फीट बोल देता, मीटर बोल देता, सेंटीमीटर बोल देता, मान के चलिए सेंटीमीटर होता, तो ये आंसर क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर दो ऑप्शन दिए रहे खाली 900 सेंटीमीटर और 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या चुनोगे, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला बात ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल गया, 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी के क्षेत्रफल में बताया ये लेफ्ट राइट और उधर उधर इसको गिनना होता है। ये बेस और आपका छत ये दोनों स्किप हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये LB स्किप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जहाँ पे आप रह रहे हो लंबाई चौड़ाई तो यही है, तो जैसे ये लंबाई चौड़ाई है ठीक इसका ऊपर वैसे ही होगा। तो 2 लंबाई चौड़ाई हट जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा मैं हटा दूंगा, तो बच क्या जाएगा, चार दीवारी के क्षेत्रफल में 2 ये हट जाएगा, तो
ये बचेगा 150 वाला और 120 वाला, मतलब 2 इंटू 270, ये आया था 540 चार दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक, अब ध्यान रखना ये आपका बेस हो गया। अब लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक खुली टंकी है, एक खुली टंकी है, उसके चारों तरफ पेंट करने का कॉस्ट कितना है? अगर पर मीटर स्क्वायर 50 रुपए है तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया खुला टंकी है, टंकी खुला हुआ है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, चारों तरफ पेंट करने की बात कर रहे हैं, मतलब चार दीवार की बात कर रहे हैं। समझ आई बात? ठीक, क्लियर। एक रूम दे दिया है, उसके पुताई करने बोल रहे हैं चारों तरफ, तो भी समझ जाना है कि चार दीवार है। चारों वाला वर्ड यूज नहीं हुआ है कभी भी, फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि चारों तरफ की ही बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखना, एक कमरे की विमाएं, एक कमरे की विमाएं, विमाएं मतलब होता है डायमेंशंस, एक कमरे की विमाएं डायमेंशंस कुछ इस प्रकार है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 10 मीटर, अब मीटर लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना, 10 मीटर, और आपका ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर, और हाइट हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट 10 20 और 5। अब मैं बोल रहा हूं चारों दीवारों को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा अगर 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 प्राइस 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर हो तो। ये क्वेश्चन लिखना पहले, चारों दीवारों का पेंट करने में कितना खर्चा आएगा अगर प्राइस, प्राइस कितना बता रहा है, 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर हो तो लूंगा तो। हम्म, ओके, ठीक, क्वेश्चन लिखे। अब सुनना बात को, कोई भी दुकान जाओगे आप, कपड़े लोगे, ऐसे रेडीमेड नहीं, सिलवाने वाला कपड़ा, तो वो भी ऊंचाई लंबाई के हिसाब से लेता है। लंबाई के ऊंचाई तो कुछ नहीं रहेगा, कपड़े में क्या ऊंचाई रहेगा, लंबाई के हिसाब से रहेगा। बोले भैया पर मीटर में 50 रुपये लूंगा, बोले ठीक, अच्छी बात। तो 4 मीटर अगर आप कपड़ा ले रहे हो, पर मीटर बोले 50 रुपये लूंगा, 4 मीटर का कपड़ा ले लिए, तो 4 इंटू 50 रुपये, 4 मीटर था और 50 रुपये ले लिए, 200 रुपये हो गया। ठीक, मैं पूछा ये वाला जमीन कितना स्क्वायर फीट है, कितना क्षेत्रफल है, वो बोला भैया 20 बाई 30 का जमीन है, मतलब ठीक है 20 बाई 30 का जमीन है तो 600 स्क्वायर फीट का जमीन हो गया। मतलब अच्छी है, 20 फीट, 20 फीट और 30 फीट तो 600 स्क्वायर फीट का जमीन हो गया। अच्छा कितना रुपया पड़ेगा, मैं भैया एक स्क्वायर फीट के पीछे 100 रुपये लूंगा, ठीक है अच्छी बात। तो पूरा जमीन का कीमत कैसे निकाल पाओगे, बस ये क्षेत्रफल 600 स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट का कीमत कितना बोले 100 रुपये, 2 4 0, 60,000 लूंगा बोले। ठीक, तो 60,000 रुपये मेरे को पूरा जमीन पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर पेंटिंग करने की बात आए तो पेंटिंग वाले भी वैसे ही लेते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। मैं अगर दीवार में कहीं एडवर्टाइजमेंट लिखवा रहा हूँ तो भी बोलेगा कि स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लूंगा। ठीक, होर्डिंग बनवाता हूँ, फ्लैक्स बैनर बनवाता हूँ, वो भी वैसे ये स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लेता है। तो हर जगह वही सिस्टम चलता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। तो ये बताओ चार दीवारों को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, अरे उतना ही खर्चा आएगा, पहले जितना उसका एरिया निकालो, एरिया के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर इतना लूंगा बोल रहा है, कितना लूंगा बोल रहा है 25 रुपये, उसको लेना। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट तो दे दिया है, चार दीवार पूछ रहा है, चार दीवार में क्या स्किप हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये स्किप हो जाएगा, केवल ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ ये रहेगा। मतलब मैं चार दीवारी का क्षेत्रफल, इसका तो फॉर्मूला कल बताया था, जो याद नहीं करके आया तो फिर बी एच प्लस एच एल यही बच जाता है क्या। तो 2 इंटू बी एच, बी क्या है 20 और हाइट क्या है 5, प्लस 5 इंटू लेंथ क्या है 10, तो ये 2 इंटू 100 प्लस 50,
300। अभी तो ये क्षेत्रफल निकला, ये हमारा आंसर नहीं है। अब बोल रहा ये 300 मीटर स्क्वायर है। मैंने बोला ना कि जो भी एरिया वाली बात है ना तो मीटर स्क्वायर जोड़ देना, ठीक है। क्योंकि ये देखो 20 × 5 एक्चुअली में ये 100 मीटर स्क्वायर है, 5 × 10 ये 50 मीटर स्क्वायर है। तो 100 + 50 150 मीटर स्क्वायर, 150 × 2 300 मीटर स्क्वायर। खैर एरिया जहां पे भी रहेगा लास्ट में मीटर स्क्वायर जोड़ देना, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 300 मीटर स्क्वायर या 300 स्क्वायर मीटर अगर हमारा एरिया है, और पर मीटर स्क्वायर ये बोल रहा है 25 रुपये लूंगा, तो भैया 300 × 25 कर दो, 7,500 रुपये का खर्चा बैठेगा पेंट कराने के लिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कंसेप्ट समझा है। अब लैंग्वेज कुछ भी दे आपको, अगर समझ है एक रूम का डायमेंशन कैसे होता है तो समझ आएगा। मैं बोल रहा हूँ छत ढलाई का पैसा 100 रुपये मीटर स्क्वायर है, तो छत ढलाई ये वाला छत है नहीं, ये है नहीं, छत ढलाई तो ऊपर ही होगा। तो समझ जाओगे कि सिर्फ ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा मतलब केवल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कुछ भी दे समझो। ठीक, चलो अब मैं बोल रहा हूँ एक रूम का डायमेंशन कुछ इस प्रकार है। रूम का डायमेंशन लेंथ, लेंथ आपका 6, ब्रेथ आपका 8 और हाइट आपका 10। सबसे लंबी छड़ी जो इसके अंतर्गत आ जाए, सबसे लंबी छड़ी जो इसके अंदर आ सकती है क्या होगी? द लॉन्गेस्ट स्टिक विच कैन बी फिट इन दिस रूम, 100, 10√2। सबसे लंबी छड़ी कहने का तात्पर्य यहाँ पर डायगोनल फिट होगा, इस छोर से उस छोर या उस छोर से इस छोर। ठीक, डायगोनल ही होगा, ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट। सबसे लंबा वो तिरछा वाला। तो उसके लिए डायगोनल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या था याद करिए, √L² + B² + H², ये था। अब ये डायगोनल या विकर्ण क्या आ जाएगा, लेंथ की जगह हमारा 6² ये प्लस 8² प्लस ये 10 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 36 + 64 + 100, ये हो गया हमारा √200। ये देखो 200 को मैं ना 100 × 2 लिख सकता हूँ, ये 100 का 10 बाहर आ जाएगा। बोले कैसे? इसका रूट 10 होता है, तो 10√2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो छड़ी की लंबाई, सबसे लंबी छड़ी जो इसके अंदर आ सकती है कितने मीटर की होगी? 10√2 मीटर की होगी। क्लियर? ठीक। एक पेपर देना तो पीछे रफ पेपर। ठीक है, और इसमें थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। ये आपका केवल लेंथ इंटू ब्रेथ है क्या? है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक, मान के चलो ये वाला हिस्सा 40 है और ये वाला हिस्सा कितना है, 30 है। ये वाला 40 और ये 30। एक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। इसको मैं लंबाई मान लेता हूँ, इसको चौड़ाई मान लेता हूँ। लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है। ये लंबाई आपका मैं क्या बता रहा हूँ 40, और ये वाला हिस्सा क्या है 30। ये देखो ऐसे फिट बैठ रहा है एकदम। ठीक, 40। मैं बोला चारों मुड़ा से 5-5 सेंटीमीटर में काटा है, ये सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। ठीक, चारों तरफ चारों कॉर्नर में 5-5 सेंटीमीटर में काट रहा हूँ। ये लो, उल्टा काट दिए।
उड़ता फाड़ रहा, अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, ये 5-5 सेंटीमीटर का ना मैं एक स्क्वायर फाड़ डाला। और ये लो, चलो ठीक फटा है। अब ये सब तरफ से कौन कितना हिस्सा चले गया, 5-5 सेंटीमीटर का हिस्सा चले गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ, ये देखो इसको पीले वाले हिस्से में बना रहा हूँ, इधर से 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ निपटा दिया, इधर 5 सेंटीमीटर काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया। अब केवल आकृति कुछ इस प्रकार बची हुई क्या, ये लो, ऐसा बचा हुआ, ऐसी दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट ठीक। अब मान के चलो मैं इसको ऐसे उठा देता हूँ, जितना फटा हुआ हिस्सा है ना, ये लो, इससे मैं एक तो क्या बना दिया, बक्सा बना दिया। ये दिख रहा है बक्सा, ये बना। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका वॉल्यूम क्या होगा, पूछता है ऐसा क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ठीक, समझ आया कि डॉली मैडम से एक और पेज पढ़ाओ, आ गया पढ़ाओ, मेरा कॉपी पड़ जाए, हाँ? 3,000 आएगा, अच्छा ठीक, मैडम डायरेक्ट आंसर बता रही। तो समझ, अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो आप। बोले सर वॉल्यूम के लिए तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की आवश्यकता होती है, हाइट तो दिया है। अरे जितना सेंटीमीटर आप फाड़ रहे हो ना, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर फटा, यही तो उठ रहा है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर फाड़े रहते हैं तो 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा उठता, तो जो 5 सेंटीमीटर का हिस्सा फटा हुआ है ना, इतना ही पोर्शन आपका उठ जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे मुझे हाइट भी मालूम चल गई, लेंथ ब्रेथ तो दिया हुआ था, हाइट भी मालूम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लेंथ में 40 सेंटीमीटर था, अब कितना कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 10 कटेगा। बोले सर कैसे, अरे 5 इधर भी फाड़ोगे तो इधर भी फाड़ोगे। ठीक, और ये ब्रेथ 30 है, तो ये भी 5 कट रहा है, ये भी 5 कट रहा है, तो ये 40 का कितना हो गया, 30, 5 इधर से हटा दो, ये तो ये वाला हिस्सा 30 बच गया। ये कितना हो जाएगा, ब्रेथ 20, 30 में 5 इधर कम कर दिए, 5 इधर कर दिए, तो ये 20 बच गया। और हाइट जितना 5-5 सेंटीमीटर काटा था ना, 5-5 सेंटीमीटर, वही मेरा हाइट हो जाएगा। ठीक, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। ठीक, तो लंबाई क्या हो गई भैया, 30, चौड़ाई कितना हो गया, 20, और हाइट कितना बच गया, तो ये 500, 3,000, 3,000, 3,000 के आगे यूनिट क्या लिखूं मैं, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, एक्चुअली इसको प्रोनाउंस वही करते हैं, ये इसको पहले और ये यूनिट को बाद में। क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, फीट स्क्वायर ना बोलो, ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं। 3,000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम वाला कंसेप्ट फंडा क्लियर हो गया। ठीक, आई नोट डाउन करेंगे। चलो ठीक, आगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बताता हूँ। ये लिख लिए, देखो इस बात को ध्यान रख लेना, एरिया में मैं हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये मेरा वॉल्यूम बन जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एरिया में, क्षेत्रफल में हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। सर कैसे, अभी ध्यान रखो, मान के चलो एक सिंगल जमीन थी, अब उस पर घर बन गया, तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई ही तो खड़ा हुई। खाली मैं अगर एक 2D सरफेस है, उसका मुझे एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कोई जमीन का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें मैं हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये वॉल्यूम नहीं बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो इससे को याद रखना, एरिया इंटू हाइट बराबर क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अब वो एरिया कैसे भी निकले, अगर इस सरफेस का मान के चलो, ये वाला सरफेस, इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है,
ठीक। अब अगर इस पे कोई ऊंचाई खड़ी हो गई, कोई सिलेंडर टाइप का बन गया, इस हिस्से का वॉल्यूम निकालना हो तो बस एरिया इंटू क्या करोगे, हाइट करोगे। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, जैसे ये कुआं है, कुआं का मिट्टी खोदे और आजू बाजू इसको छरिया दिए उधर। अब बोले इसका जो वॉल्यूम कितना होगा अगर हाइट फलाना है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखना एरिया इंटू हाइट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्लियर। एक लेवल इस प्रकार का क्वेश्चन का रहता है, जैसे मान के चलिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, किसी घनाभ का आयतन अगर 4500 सेंटीमीटर क्यूब है, घनाभ का आयतन कितना है, 4500 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अगर उसके डायमेंशंस विमाएं किस अनुपात में पूछे तो 5:6:4 रेशियो दे दिया। अब इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आमतौर पर अगर नहीं बताया तो याद रखना लेंथ ब्रेथ हाइट ये इसी सीरीज में चलेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट 5:6:4 है। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। कैसे निकालोगे सोच के देखो। तेरह 32। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। हाँ कटेगा नहीं, कटेगा नहीं साला ऐसा, कटवाते इसको। 3000 ठीक है। 2 3 6, 6 चौक 24। ठीक अब कट जाएगा। डायमेंशंस अगर 4:3:2 के रेशियो में, अब क्या होगा, अब कट जाएगा, क्यूब के लिए बचेगा डायमेंशंस 4:3:2।
अभी भी नहीं आ रहा है? आगे चलो ठीक। अब देखो डायमेंशंस भी मैं 4 3 2 दे दिया है, मैं इसको 4x 3x और 2x मान लेता हूँ क्या? ये तो नंबर मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेशो दिया हुआ है, तो 4x 3x और 2x मान लिया। अब आपको मालूम है लेंथ 4x, ब्रेथ 3x और हाइट 2x, ये सभी का मल्टीप्लाई करने पे ही मुझे क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। और वॉल्यूम बता दिया गया कितना है? 3000। x कितना? एक्स क्यूब 4 × 3 × 2, ये देखो 3000 को 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड करने के लिए भेज दिया। आप बिना किए भेजते तो भी अच्छा रहता, आसानी से कट जाता। ये कट के कितना बचेगा? 125 बचेगा क्या? अगर 125 बचा तो एक्स क्यूब बराबर 125, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 का क्यूब ही 125 होता है। अब ये पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो भैया उसके लिए लेंथ ब्रेथ हाइट का एक्चुअल फिगर मालूम होना चाहिए। एक्स बराबर 5 रखूंगा तो 4 × 5 20, 3 × 5 15, 2 × 5 10, ये 20 15 और 10, मुझे इसकी विमाएं मिल गई, डायमेंशंस मिल गए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे है 2 LB, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 20 × 15 300, प्लस BH 15 × 10 150, प्लस 10 × 20 200, तो 2 इंटू ये आपका 200 350 650, मतलब कितना आ गया हिस्सा? 1300। ठीक आया इतना? चल क्लियर? चलो ठीक। अब देखो, मान के चलिए एक गोदाम है, एक कमरा है, गोदाम है। इस गोदाम में बहुत सारे बोरी रखे जाते हैं। इस गोदाम में बहुत सारे, मान के चलो रेती के बोरी रखे जाते हैं। गोदाम का आपको डायमेंशन बता देगा, लेंथ ब्रेथ हाइट बता देगा, जैसे 30, लेंथ बराबर 30, ब्रेथ बराबर 20 और ये 10। ये आपको गोदाम का क्या बता दिया? डायमेंशन बता दिया। एक गोदाम है जिसकी विमाएं 30 20 और 10 है। ठीक, अब ध्यान रखना, इसमें इसमें टोटल 25 बोरी रखे जाते हैं। ऐसे करके कितने? 25 बोरी रखे जाते हैं। तो एक एक बोरी का वॉल्यूम बताइए, एक एक बोरी का वॉल्यूम बताइए, बता सकते हो? ये बड़े वॉल्यूम डिवाइड बाई 25 कर देना, है ना? तो क्वेश्चन ये समझ लो, ये गोदाम है जिसका डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, इसमें टोटल कितने बोरी रखे जाते हैं? 25 बोरी रेती रखे जाते हैं। तो एक बोरी का वॉल्यूम, एक बोरी का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक, कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ। वॉल्यूम वॉल्यूम बराबर ही रहेगा। एक बड़े गोदाम का वॉल्यूम बराबर उस गोदाम में पूरा 25 बोरी फिट हो जा रहे हैं, तो 25 बोरी का वॉल्यूम है ना, 25 × ऐसा लिख रहा हूँ। तो याद रखिए, देखो इसका वॉल्यूम, बड़े गोदाम का वॉल्यूम कैसे मिल जाएगा? 30 × 20 × 10, और 25 बोरी है, 25 बोरी का वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? V को एक तरफ रख रहा हूँ और बाकी सबको इधर भेज देता हूँ। 30 20 10 डिवाइड बाई 25, V को इधर ही रखा, बाकी 30 20 10 डिवाइड बाई 25, ये कर दिए। 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 6 बार में, 6 चौक 24, 24 × 10 240। तो जो भी हो, अब मीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, जो भी, तो 240 क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम आ जाएगा, किसका? एक एक बोरी का। ठीक इसका उल्टा दिया होता अगर आपको, ठीक इसका उल्टा दिया होता
उल्टा दिया होता मतलब कैसे, एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जा सकता है, वही गोदाम है, लेंथ आपका 30, ब्रेथ आपका 20 और हाइट आपका 10 दिया हुआ है। इसमें बोरी बता दिया था ना, इसमें कुछ रेती के बोरी रखे जाते हैं, ठीक है, मैं खाली बोरी लिख रहा हूं, इसमें कुछ बोरी रखे जाते हैं। एक बोरी का वॉल्यूम, मतलब एक बोरी का वॉल्यूम आयतन अगर 120 क्यूबिक यूनिट हो, 120 क्यूबिक यूनिट हो, तो बताइए 120 यूनिट क्यूबिक यूनिट हो तो कितने बोरी होंगे, कितने बोरी होंगे दिवाली? 50। ठीक, तब क्या करोगे, अभी भी देखो वॉल्यूम कितना, 30, 20/10, इस बार वॉल्यूम ना दे, वॉल्यूम दे दिया है और ये बोरी की संख्या नहीं दी हुई है, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ मैं, कितना 120 है, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 × 10 50, ऐसे कुल 50 बोरी रखे जा सकते हैं उस गोदाम में। ठीक, चलिए अब देखो, इसमें थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड वर्जन कैसे पूछा जाता है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये बता दिया गोदाम का, इसमें टोटल 25 बोरी रखे जाते हैं, बोला ठीक है। इससे हम लोग कहाँ पहुंच गए, एक बोरी का वॉल्यूम कितना है, 240 है। अब बोल रहा है गोदाम को तोड़ फोड़ कर थोड़ा नया बना दिए, तो कैसे किए, लेंथ को क्या कर दिए बोल रहे हैं, इसको दुगना कर दिया, अब दुगना कर देंगे मतलब ये 30 का जगह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको 1.5 गुना कर दिए, इसको 1.5 गुना कर दिएंगे मतलब 20 का 1.5 गुना 30 हो जाएगा। हाइट को उतना ही रखे बोले। अब बोले अब कितना बोरी आ सकता है, निकालो। लंबाई को डबल कर दिए, चौड़ाई को 1.5 गुना कर दिए, ऊंचाई उतना का उतना ही है। अब कितना बोरी रखा जा सकता है, एक एक बोरी का वॉल्यूम तो हमको मालूम है 240, ये तो निकालें जब 25 बोरी रखते हैं, कितना, 1/3 ना, 1/3 कैसे, कम एरिया है तो 25 बोरी आ रहा है, ज्यादा रहेगा तो 1/3 हो जाएगा, कैसी बातें करते हैं। कितना, 75 आ रहा है। चले देखो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 60, 30 और 10 हो गया वॉल्यूम। और पहले जब 25 बोरी आता था, एक एक बोरी का वॉल्यूम हमने निकाल रखा था 240, अभी बोरी तो उतना ही रहेगा, मतलब बोरी का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, बस नंबर ऑफ संख्या बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ बोरीज बढ़ जाएंगे। तो भैया एक एक बोरी का डिवाइड कर दो, 240 आ रहा है, ये आपका 60 से ये 4 बार में चले गया, दो दो से काटोगे 5 और ये 15, 15×5 75, अब टोटल 75 बोरी रखे जा सकते हैं। ठीक, क्लियर। एक शॉर्टकट वो भी हो सकता था, जैसे इसको दुगना किया ना, तो दो सारी चीजें चेंज सेम रहेंगी, दुगना किया और इसको 1.5 गुना किया, 3/2, और कुछ परिवर्तन नहीं है, इसको वैसी का वैसी रहने दिया, मतलब 1 गुना, बस 3 बच रहा है, तो पहले अगर 25 बोरी आ रहा है तो 25 × 3 75, नहीं समझे, कोई बात नहीं। चलो, तो ये क्यूबॉइड पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं बता दिया। अब ठीक इसी प्रकार अगर क्यूब का दे तो भी बना लोगे, घनाभ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 चीजें दी रहती है, अब 3 चीजें ना देकर एक सिंगल साइड वाला दिया रहेगा। जैसे मैं बताता हूं, अगर क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम, उसका आयतन और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। क्यूब मतलब होता है घन, हाँ दोनों बताएंगे। ठीक, वॉल्यूम तो कल मैं बताया था, एक क्यूब होता है, अगर साइड 4 है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a², तो 6a का स्क्वायर, ये मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 6 × 16 क्या हो जाएगा, 96।
ठीक, ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा क्या, और ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, इस बात को याद रखना। ठीक, तो ये यूनिट को भी ध्यान रखना, कभी कभार जरूरत पड़ जाता है काटने पीटने में। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आमतौर पे हम लोग समझाने बस के लिए बता रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल देते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूँ। ये 50 खाली 50 नहीं है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब डिवाइड बाई पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ये होता है। अब देखो कितने घंटे तक चलाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे तक, ये खाली दो नहीं है, 2 घंटा 2 आवर्स है। तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा, डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब आपको मालूम है डिस्टेंस किलोमीटर में ही आएगा, तो आप तो 50 दूनी 2 करके 100 बता देते हो, लेकिन उसका यूनिट कैसे निकलता है, देखो ये मैं मल्टीप्लाई करने इधर भेजूंगा ना, 50 अभी भी ये किलोमीटर पर आवर है, और इंटू ये 2 आया, 2 के साथ ये आर भी है, ये बराबर डिस्टेंस है, तो 50 दूनी 100 तो ये हो ही गया, लेकिन किलोमीटर कैसे बचता है, ये आर और ये आर कट जाता है, या हवर बोल लो, ठीक है 2 हवर, तो ये एच आर कट गया है, 100 किलोमीटर ऐसे बचता है। तो यूनिट को भी काटना सीखिए उसके पीछे का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक बेलन का, एक बेलन का, बेलन मतलब हो गया आपका सिलेंडर, एक बेलन का, एक सिलेंडर का हाइट 7 सेंटीमीटर है और रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या क्या निकालना है, तो आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और इसमें आयतन। निकाल के देखिए, बस कैलकुलेशन है और कुछ खास नहीं। क्या, तो 16, ओके। चलो ठीक। देखो सिंपल सा बस फॉर्मूला बस तो डालना था। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच, मतलब पाई के जगह मैं रख देता हूँ 22/7, रेडियस के जगह क्या रख रहा हूँ 14। अब एक बात ध्यान देंगे, हमेशा हम लोग रेडियस 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 करते हुए बनाते हैं, तो ध्यान में रेडियस ही रह जाता है, लेकिन कभी कभार वो रेडियस ना देकर डायमीटर दे देता है, त्रिज्या ना देकर व्यास बता देता है, ठीक, तो जस्ट आपका आंसर डबल आने लग जाएगा, तो उस बात को ध्यान रखना। तो रेडियस कितना है 14, अभी तो रेडियस ही बताया, त्रिज्या ही बताया हुआ है, ओके। हाइट कितना बताया मुझे 7,
तो कर्ड सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा, ये 7 से ये 7 कटा, और ये भैया करो 22 × 28, 616। ठीक, कर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या निकालना था, 2 पाई r h, 2 पाई r²। इसमें आपका क्या क्या कॉमन निकल जाता है, 2 पाई r कितना है हमारा 14, ये कॉमन निकल जाता है, अंदर क्या बच जाता है r+h, मतलब 14 + 7। ठीक है, तो 2 × 22, ये तो 2 से कट जाएगा, 2 × 22 × 2 × 21, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे 44 88, 88 × 21 यही आ रहा है। कितना आ रहा है, 1848। ठीक, 1848, ये क्लियर। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, πr²h, पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर 14 × 14 × हाइट 7, ये 7 7 कट जाएगा, 14 14 196 होता है क्या, नहीं होता। फिर 22 × 196 करो, कितना आ रहा है, 4312। देखो कितना फास्ट कैलकुलेट करता हूँ मैं, ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। 4312, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे आपसे बन जाएंगे। चलिए, एक कोन, कोन मतलब क्या, आई शंकु, एक कोन का हाइट, हाइट आपको दिया हुआ है है ठीक, और डायामीटर व्यास, व्यास आपको दिया हुआ है 16। ठीक, तो पूरा आइटम आपको बताना है, क्या क्या आइटम बताना है, एक तो पहले बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर बताना है टोटल सरफेस एरिया, फिर बताना है वॉल्यूम, तीनों चीजें निकाल के मुझे बताएंगे। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुट करना और ध्यान देना, यहाँ पे डायमीटर दे दिया हूँ, व्यास दे दिया हूँ, रेडियस नहीं है वो। रेडियस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या के लिए आधा करना पड़ेगा, करिए। नहीं कट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे दशमलव में आ रहा है दशमलव में आने दो, नीच कटर करके बार बार क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे।
चलिए ठीक है, अभी तक ध्यान दो, कुछ नहीं, दशमलव में आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं। आ रहा है सारे, एक आध सब सभी आएंगे लगभग, है ना, कोई बात। एक शंकु का हाइट 6 दे दिया और डायमीटर मतलब व्यास आपको 16 सेंटीमीटर बताया। ठीक। शंकु की आकृति कैसे होती है इस प्रकार की? अब याद रखना, कोई कोनिकल टेंट बोल दे तो टेंट ऐसी रहेगा, कोई टोपी बोल दे, कोई कोनिकल टोपी, तो टोपी भी ऐसी रहेगा, है ना। तो इसमें ये वाला हिस्सा हाइट होता है और ये वाला हिस्सा मेरा रेडियस होगा, ये पूरा यहाँ तक का डायमीटर और ये आधा हिस्सा रेडियस। और ये तिरछी ऊंचाई बोलता हूँ एल, इसको एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट। ओके। अब शंकु का ऊंचाई बताया आपको 6 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर पूरा का पूरा बता दिया 16। अरे डायमीटर 16 है तो आधा ये रेडियस कितना होगा, 8 होगा। तो यहां से मैं पहले रेडियस निकाल लेता हूँ, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके। अब मुझे बाकी चीजें पूछी हैं, जैसे सबसे पहले पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल याद आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना होता है, पाई आर एल। अब ये एल क्या है, तो एल निकालना पड़ेगा, स्लेंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इसका भी फॉर्मूला कल बताया था, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 6 और 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64, 100। ये सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा। एल बराबर मुझे क्या मिल जा रहा है, 10। एल बराबर मुझे क्या मिल गया, 10। पाई आर एल, पाई का 22/7, रेडियस का 8 और ये 10। ठीक, पूरा मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड बाई 7 रहने देना। 22 × 8 160, 176, 1760 डिवाइड बाई 7। उसको दशमलव लाना है तो ला लेना अपने इच्छा अनुसार। ये आपका कितना आ जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या बताया था, ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया पाई आर एल, और नीचे एक ठोक गोला सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई और आर कॉमन ले लेता हूँ। पाई 22/7, आर कॉमन ले लिया 8, एल प्लस आर ये बच जाएगा, मतलब 22/7 इंटू 8 इंटू 18। जो भी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा होगा इसको आप करके देख लेना, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना, मैं बस फॉर्मूला आपको याद कराना चाह रहा हूँ। वॉल्यूम में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 8 × 8 इंटू हाइट। ठीक, तो ये आप टोटल सॉल्व करके देख लेना, जो भी आ रहा होगा। कैलकुलेट बस तो करना है, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना। क्लियर, ये कंसेप्ट समझ आया? ओके। वैसे ही एक गोले का, गोला मतलब स्फीयर, एक गोले स्फीयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो आप बताएंगे, क्या क्या बताएंगे, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आप बताएंगे, ठीक है। और यहीं अगर मैं पूछ दूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्ध गोला हेमिस्फीयर, इसका मान भी मुझे आप बताएंगे निकाल के। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 22/7, रेडियस कितना है, 3, 3 का स्क्वायर ये लो, तो कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 7 रहने देना, 88, 88 इंटू 9, 9 8 72, 9 8 72, 792 डिवाइड बाई 7,
दशमलव लाना चाहते तो ला दो। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब, 3 × 3 × 3। ये 3 और 3 तो कट जाएगा आपका, ये सेम ही आएगा, 792/7, इसलिए 7 सेम आ रहा है क्योंकि इधर नीचे 3 3 कट जा रहा है, वो ठीक। हेमिस्फेयर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ वो कितना होता है? 3 πr² होता है, 3 × 22/7 आर का स्क्वायर मतलब 3 × 3, ठीक। 3 πr², 3 × 3 × 3, 9 × 3 = 27, 27 × 22 54, 27 × 22 54, 54 + 8 इतना आ रहा है क्या? 594/7, ठीक। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे कल के फॉर्मूले के आधार पर। थोड़ा एडवांस लेवल में और हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ भेजूंगा आपको, उसको सॉल्व करके देखना, ठीक। नहीं बनेगा तो कल तो डील करेंगे हम।